चलिए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। मध्य प्रदेश में मानसून सीजन की 35% बारिश हो चुकी है। प्रदेश के 18 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। लगातार हो रही बारिश से मध्य प्रदेश की नदियां, बांध और तालाब पानी का लेवल यहां पर बढ़ गया है। और ये 5 तस्वीरें मध्य प्रदेश की, जहां डिंडोरी, भोपाल, बड़वाह और साथ ही बरेली और कटंगी की तस्वीर, जिसमें आप देख सकते हैं कि देश भर के साथ ही साथ मध्य प्रदेश के तमाम शहर और जिलों में भी कुछ यही मंजर, खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। जहां डिंडोरी में आप देख सकते हैं कि ज्यादा पानी और बारिश होने की वजह से जो लोग हैं वो परेशान नजर आए। भोपाल में जो सड़कें हैं वो तालाब बन गई है। तो वहीं बड़वाह की तस्वीर, जहां पर एक छाता कोचिंग जाती है और अचानक से जलस्तर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो फंस जाती है। लेकिन इसी दौरान एक व्यक्ति उसे ये जो नदी है वो पार कराता है, सुरक्षित एक स्थान पर लेकर जाता है। बरेली की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां घरों के अंदर पानी भर गया है। तो वहीं कटंगी की तस्वीर, जहां पर झमाझम बारिश की वजह से मौसम भले ही खुशनुमा हो, लेकिन देखिए जो सड़कें हैं वो काफी खस्ता हाल है, जिसकी वजह से वाहन और आवागमन में काफी परेशानी का सामना भी आम लोगों को करना पड़ रहा है। तो मध्य प्रदेश पानी पानी हो चुका है और मध्य प्रदेश के पानी पानी होने की ये 5 तस्वीरें बयां करती है कि आखिर किस प्रकार से बारिश की वजह से कई शहर डूब गए, गांव डूब इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति अब देखने को मिल रही है। पढ़ लेते हैं आज क्या परेशान हो रहे। तो चलिए इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी ले लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर भोपाल और इंदौर में भी किस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है। भोपाल से हमारे साथ में संवाददाता सूरज जुड़ गए, तो वही इंदौर से अखिलेश सेन हमारे साथ में जुड़ गए। सबसे पहले रुक करूंगी सूरज आपका ही और जानना चाहूंगी कि भोपाल में कैसी स्थिति देखने को मिल रही है। देखिए, कहने के लिए तो सिटी ऑफ लेक यानी कि झीलों का शहर कहा जाता है भोपाल को, लेकिन हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी है जहां पर सड़कें तालाब बन चुकी है। ऐसे में जो रहवासी है उन्हें किस प्रकार की परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। बिल्कुल, खासतौर से मध्य प्रदेश की बात करें तो राजधानी भोपाल भी इस बार मानसून से तरबड़ हो रही है और खासतौर से देख रहे हैं कि कई जिले ऐसे हैं वो भी भीगते नजर आ रहे हैं। राजधानी भोपाल में भी कई जगह जल भराव हुआ था, लेकिन बहुत ज्यादा समस्याएं राजधानी भोपाल में अभी नहीं हुई है जी। खासतौर से जो पानी का स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन कुछ जो निचले इलाके वहां पर जरूर थोड़ा बहुत पानी भरा, इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन ओवरऑल पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो कई जिले ऐसे हैं जो लगातार तरबतर होते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी समीक्षा की और खासतौर से कहा भी गया है कि लगभग 50% से ज्यादा जो डैम है वो भर चुके हैं। राजधानी भोपाल के तालाब की बात करें तो भोपाल के तालाब की स्थिति भी अमूमन ऐसी है, लगभग 3 से 4 फीट ही बचा हुआ है। जो फुल टैंक लेवल जो 1666 फीट है वो बचा हुआ है। लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पिछले हफ्ते से देख रहे हैं गर्मी का सीजन था, लेकिन जैसे ही अब मानसून ने रफ्तार पकड़ी तो कहीं ना कहीं उमस और गर्मी से लोगों को निजात मिली है। और देखिए, ये भोपाल के बड़े तालाब का जो नज़ारा है, गोते खाती लहरें आपको नजर आ रही है। चारों तरफ धुंध छाई हुई है, कोहरा जैसा छाया हुआ है, लगातार बारिश जारी है। खासतौर से आने वाले समय भी मौसम विभाग का यही अलर्ट है कि 3 से 4 दिन, चाहे भोपाल, सीहोर, नर्मदापुरम हो, जबलपुर हो, रायसेन हो, इन सभी जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। तो उसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए। खासतौर से जब तेज बारिश हो तो पुल पुलिया पार न करें। इसके साथ ही जब बिजली चमक रही हो उस समय खासतौर से पेड़ों के नीचे ना रहें। तो खास एहतियात बरतने को लेकर भी डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। इसके साथ ही लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि जब जलभराव की स्थिति हो तो वो तत्काल प्रशासनिक अधिकारियों को बताएं, चाहे वो पार्षद हो, नगर पालिका अध्यक्ष हो। इसके साथ ही जब जलभराव की स्थिति ज्यादा हो तो पुल पुलिया पार न करें, क्योंकि वो एक बड़ा जोखिम उठाने जैसा काम हो जाएगा। तो खासतौर से बारिश झमाझम हो रही है और यही कारण है कि तमाम जो जलाशय हैं वो भरते नजर आ रहे हैं। झीलों की नगरी भोपाल में हमने जो दोपहर सुबह को तस्वीर दिखाई थी, किस तरीके से कई प्राकृतिक झरने बनने लगे, यानी तेज बहाव के चलते कई जगह प्राकृतिक झरने का रूप पानी ने ले लिया है। तो बहुत मौसम अच्छा है, लेकिन सावधानी के साथ इस मौसम को, मानसून को एंजॉय करना, ये भी लोगों से अपील करते हैं। बिल्कुल सूरज, और ऐसे में जरूरी भी हो जाता है। और जिस प्रकार से आपने भी कहा कि काफी खुशनुमा मौसम इस वक्त राजधानी भोपाल का है, रिमझिम बारिश का दौर सुबह से ही जारी है। लौटूंगी आपके पास में। इस वक्त इंदौर से अखिलेश सेन हमारे साथ में जुड़ गए, वहां का हाल जान लेते हैं कि इंदौर में किस प्रकार से भीषण बारिश हो रही है। अखिलेश, अगर बात कर ली जाए तो देखिए, इंदौर के कई आसपास के पिकनिक स्पॉट है जहां पर लापरवाही देखने को मिल रही थी, वहां पर प्रशासन किस प्रकार से अलर्ट मोड पर है। साथ ही इंदौर के कई इलाके जहां पर जलभराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है, वहां जो तमाम शहरवासी है उनका क्या कुछ कहना है और मौसम को लेकर क्या अपडेट कि कब तक के ऐसा ही मौसम रहेगा।
बिल्कुल बीते एक हफ्ते से लगातार जो इंदौर के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पर इसी बात की आस पे बैठे हुए थे कि जो बारिश हो वो हो। और कल देर शाम से ही लगातार जो इंदौर में कभी रिमझिम कभी तेज़ बारिश का जो दौर है वो शुरू हो गया। आज सुबह से भी जो मौसम है उसमें नमी बनी रही और उसके साथ ही धीरे धीरे रिमझिम बारिश होने के साथ दोपहर 2 बजे के बाद लगभग आधे घंटे से तेज़ बारिश यहाँ पर इंदौर में हुई है। और अभी फिर मौसम बना हुआ है और मौसम वैज्ञानिकों की अगर माने तो अभी जो 28 और 30 तारीख को हेवी रेन होने की यहाँ पर इंदौर में आशंका भी जताई है, क्योंकि मालवा निमाड़ का जो पूरा इलाका लगा हुआ है और मालवा निमाड़ के जो आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर तेज़ बारिश हो रही है और उसके साथ ही जो नदी नाले हैं वो भी उफान पे है। और अगर बात की जाए पिकनिक स्पॉट की तो जो इंदौर के आसपास जो पिकनिक स्पॉट है, पाताल पानी हो या फिर जो जैसे अन्य जो पिकनिक स्पॉट हैं वहाँ पर जो बड़ी संख्या में जो लोग पहुँच रहे हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं पर जो जिला प्रशासन है और पुलिस प्रशासन है वो ज़रूर सख्त है और उन्होंने सख्ती भी की है। और उसके साथ ही जो पिकनिक स्पॉट पर अगर जाएगा और उसके उन्होंने चिन्हित किए हैं 10 से 12 पिकनिक स्पॉट जहां पर जाने पर प्रतिनिधित्वात्मक जो कार्रवाई है वो की जाएगी। साथ ही पुलिस प्रशासन अपने तरफ से भी कार्रवाई करेगा, क्योंकि लगातार हादसे इन पिकनिक स्पॉट पर हो रहे थे और इन्हीं हादसों से बचने के लिए कहीं ना कहीं पर जो जिला प्रशासन है बिल्कुल, तो यहाँ पर जरूरी है कि एहतियात बरती जाए, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी होना बेहद ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका और सूरज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए अलग अलग शहरों में किस प्रकार का मंजर देखने को मिल रहा है, अलग अलग जो जिले हैं वहां से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे अपडेट भी लेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं बारिश से जुड़ी और कुछ खबरों का, जहां बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में आज सुबह से बारिश हो रही है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश के 16 जिलों में हैवी रेन का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आज रायपुर, बिलासपुर समेत लगभग सभी संभागों में भारी बारिश की संभावना है। अगले 2 दिनों में भी सरगुजा, बस्तर संभाग के 1-2 जिलों में भारी बारिश के आसार है। वहीं लगातार हो रही बारिश से छत्तीसगढ़ की नदियां, बांध और तालाबों में पानी का लेवल भी बढ़ गया है। देखिए छत्तीसगढ़ की ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां छत्तीसगढ़ भी पानी पानी हो चुका है। जगदलपुर, अंतागढ़, धमतरी, बिलासपुर और बलौदाबाजार की ये तस्वीर जो बयां करती है कि कितना खौफनाक मंजर यहाँ पर पानी की वजह से देखने को मिल रहा है। भीषण बारिश, लगातार बारिश, कई घंटों से बारिश हो रही है और इसी की वजह से नदियां उफान पर हैं, नदी नाले लबालब भरे हुए हैं और कई जो गांव हैं वो टापू में तब्दील हो गए हैं। तो वहीं पर बाढ़ के हालात भी नजर आ रहे हैं। जगदलपुर की ये तस्वीर, एक शहर जहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से झमाझम बारिश हो रही है। अंतागढ़ की तस्वीर जहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं, फिर भी जो ग्रामीण है रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इस भीषण बारिश में भी तमाम हालातों से जूझते हुए दिखाई दिए। वहीं धमतरी की ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर नदियां उफान पर है। बिलासपुर की ये तस्वीर जहां पर झमाझम बारिश जारी है और बलौदाबाजार जहां पर देख सकते हैं कि घरों के अंदर, सड़कों पर भी पानी है। तो घरों के अंदर पानी होने की वजह से जो लोग हैं वो भी काफी ज्यादा परेशान होते हुए भी नजर आ रहे हैं। महिला को देख सकते हैं कि उसके घर में भी वहां पर पानी भर चुका है। बाल्टी से वो पानी बाहर करती हुई दिखाई दे रही है। स्कूलों में पानी भर चुका है, जिसकी वजह से स्कूलों की छुट्टी कर दी है। तमाम जो बच्चे हैं वो अब स्कूल नहीं जा रहे हैं और तमाम जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और हताश, निराश होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ की स्थिति हमने आपको बताई बारिश को लेकर। अब जान लेते हैं कि कटनी का क्या हाल है बारिश में, जहां कटनी में भारी बारिश का कहर टूट रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों की नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। पान उमरिया, बमहोरी और ढीमरखेड़ा की नदियां उफान पर है। तो वहीं पान उमरिया में बेलकुंड नदी घर्रा घाट पुल के ऊपर से बह रही है, जिसके कारण उमरिया पान से ढीमरखेड़ा, सिलौंडी और साथ ही खमतरा समेत आधा दर्जन से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया है। बेलकुंड नदी के आसपास बसे ढीमरखेड़ा, सगोना, कोठी, सिलौंडी और तिलमन, साथ ही घुघरा और घुघरी गांव में जल भराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। बारिश में लोगों का घर बह गया है, घर में रखा अनाज और खेतों में लगी फसल तबाह हो चुकी है। तो वहीं 250 से ज्यादा परिवार बेघर हो गए हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित सोनी ने, देखिए। में तमाम जिलों में जो है लगातार बारिश हो रही है, लेकिन खास तौर पे बारिश की चपेट में कटनी जिला है, क्योंकि यहाँ पे लगातार 62 घंटे हो गए हैं और लगातार बारिश हो रही है। और बारिश का आलम ये है कि कटनी जिले के पान उमरिया ब्लॉक
के लगभग 250 गांव इस पूरी बारिश से प्रभावित हुए हैं। आप देख सकते हैं ये नज़ारा, हम ग्राउंड ज़ीरो पे हैं इस समय पे। आप देख सकते हैं नज़ारा, हम पान उमरिया में हैं। इस क्षेत्र को पान उमरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पान की बहुतायत फसल यहाँ पे उगाई जाती है और ये नज़ारा है उसी पान के बगीचे का जहाँ पे पान उगाए जाते हैं। ये पूरा खेत पानी से लबालब हो चुका है। लोग जो है सड़कों पे हैं, कई जो घर हैं वो यहाँ पे पूरी तरह से तहस नहस हो चुके हैं, पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। काफ़ी नुकसान जो है यहाँ पे लोगों का हुआ है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं। क्या कुछ नुकसान हुआ है? लगभग कितने घंटों से बारिश हो रही है? क्या कुछ आप लोगों का नुकसान हुआ है अभी तक? यहाँ कम से कम 5 दिन हो गए सर बारिश होते, और कई लोगों के मकान भी गिर चुके। हाँ, पानी भर गया घरों में। हम खेत देख रहे हैं। आप लोग पान की खेती करते हैं, पान के पूरे खेत तहस नहस बर्बाद हो गए हैं। कितना करीब नुकसान हुआ है? उससे कम बहुत नुकसान हो गया है गांव में। घर भी कुछ गिर चुके हैं। कैसे किस तरह से रहने पे मजबूर हैं क्योंकि पानी अभी पूरा भरा हुआ है गाँव में? जी हाँ। क्या कुछ यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं सरकार ने की? क्योंकि यहाँ पे तो व्यवस्था नहीं हुई स्थिति है पूरी तरह से। जी, अभी कोई व्यवस्था नहीं हुई। क्या नुकसान हुआ है? चावल कहीं कुछ है, आटा सीधा काफ़ी नुकसान हो चुका। घर भी गिर गया, टीवी वगैरह सब फूट गए। घर टीवी सब। और सरकार ने यहाँ पे कैंप लगाए हुए हैं जो बाढ़ में गांव जो डूब गए हैं उनके लिए अभी कोई व्यवस्था हो रही है। पंचायत में व्यवस्था हो रही है, शासन की तरफ से लगा, खाना पीने की सब व्यवस्था है, कपड़े लत्ते सब देते हैं, दिए हैं। अभी लोग बाग हैं, कम से कम 2500 आदमी है मंगल भवन में, यहाँ पान उमरिया में। तो ये गांव है पान उमरिया। हमारा सफ़र आगे भी ऐसे जारी रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमने जैसा बताया कि 250 से ज़्यादा जो गांव हैं इस पूरी बाढ़ की चपेट में यहाँ पे आए हैं। ये पान उमरिया है। नज़ारा आपने देखा कि किस तरह से पूरे खेत जो हैं वो डूबे हुए हैं। लोग जो है सड़कों पे नज़र आ रहे हैं, मजबूर हैं। छोटे छोटे से जो कैंप बनाए हैं उसमें रहने के लिए गृहस्थी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज़, कटनी, पान उमरिया। तो देखिए तस्वीरें आपने देखी और इससे आप जान सकते हैं कि कटनी की क्या स्थिति है और इस पर हम जानकारी भी ले लेते हैं। सागर से हमारे साथ में मनीष जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। मनीष, अगर सागर की बात करें तो वहां पर बारिश का क्या मंजर है और कैसी स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? मनीष, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सवाल दोहराएं जी मनीष, जिस प्रकार से देख रहे हैं कि देश भर में और उसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी लगातार कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी और बारिश का एक खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। सागर की बात कर ली जाए तो वहां पर क्या स्थिति है वो बताएं। जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी भी बारिश हो रही है, हालांकि दिन में कुछ राहत रही थी। फिलहाल जो है 451 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। हालांकि कुछ जो क्षेत्र हैं जैसे बंडा के क्षेत्र है, उदन डैम की बात करें या जेरई जो बीना खुरई मार्ग है वहां की बात करें, या सागर के भी जो निचले इलाके हैं वहां पानी भर गया है पूरी तरह से। लगातार 3 से 4 दिन जो हो गए हैं बारिश लगातार हुई है, उससे काफी जो जनजीवन है जो अस्त व्यस्त हुआ है। पानी भरने से कई जगह ऐसे हालात बने, बाढ़ की स्थिति जैसी निर्मित हुई और वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया। इस वक्त हम जो सागर के हृदय स्थल जो है जहाँ लाखा बंजारा झील है उसका ओवरफ्लो जो होता है उसको निकालने के लिए जो डैम बना हुआ है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ लगातार यहाँ जो बारिश का पानी ओवरफ्लो हुआ है तालाब का, उसे निकाला जा रहा है। कुल मिला के बारिश से जीवन जो है प्रभावित हुआ है और वर्तमान में जो ऑरेंज अलर्ट है और जो मौसम विभाग है उसका कहना है कि सागर में अभी हालांकि 2-3 दिन कम बारिश होगी लेकिन स्थिति इसी तरह की बनी रहेगी। जी, तो ऑरेंज अलर्ट सागर में जारी कर दिया है। वैसे में देखने वाली बात होगी कि आगे और क्या स्थिति देखने को मिलती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया मनीष, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए अब जान लेते हैं बेमेतरा का क्या हाल है, जहां बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। दरअसल आपको बता दें कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। अभी तक पानी निकालने की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। ये जो पूरा मामला है बीच फाट हाउसिंग बोर्ड का बताया जा रहा है, जहां पर बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पूरी तरीके से जल भर चुका है, यानी कि पानी भर चुका है। जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन अब तक निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। अमूमन देखा जाता है कि जो निगम की टीम है या पालिका की टीम है वो पहले ही इसका बंदोबस्त कर देती है, क्योंकि बारिश के समय जलभराव देखने को मिलता ही है। जलभराव से कई जो दुकानें हैं, घर है, उनमें पानी घुस जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।
इस वक्त हम बेमेतरा के बीजाभाट हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में, और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पूरी तरीके से पानी भर चुका है। घरों में पानी है, रोडों पे पानी है। आप देख सकते हो कि ये जो मेन रोड है हाउसिंग बोर्ड आने जाने का, यहाँ पे 1.5 से 2 फीट पानी घुस चुका है। किसी प्रकार की प्रशासन की तरफ से यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं किया गया है पानी निकासी के लिए। आप देख सकते हो कि मैं आपको दिखा दूं कि लोगों किस तरीके से वहाँ परेशान हो रहे हैं। गाड़ी को मेन रोड पे खड़ा करके 1.5 से 2 फीट 2.5 फीट के पानी है, वहाँ पे अपने घरों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। घरों में भी पानी है, पानी पहुँच चुका है। घर में जो सामान है वो भी खराब हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हम यहाँ पे जब कवरेज कर रहे थे क्या स्थिति है, देख सकते हो कि यहाँ पे लगभग ये 2 फीट के आसपास यहाँ पे पानी भर चुका है। और ये जो पूरे घर है, ये घरों में आप 2 फीट 2.5 फीट का आसपास पानी यहाँ पे घुस चुका है। लेकिन प्रशासन सिर्फ आ रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, देख के जा रहे हैं। किसी प्रकार की अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है कि हाउसिंग बोर्ड इतना बड़ा जो बनाए गए हैं, वहाँ लोग रहते हैं, वहाँ पानी को निकासी किया जाए। मैं आपको दिखा दूं कि एक वैकल्पिक वहाँ पे व्यवस्था किया गया है। यहाँ थोड़ी जो डैम नुमा आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे एक टुल्लू पंप लगा के पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इतने बड़े एरिया में जो पानी भरा हुआ है, एक टुल्लू पंप से इसको निकाला नहीं जा सकता। लोगों को बहुत समस्या हो रहा है, लोग को यहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं है। प्रशासनिक अमला जो है सिर्फ आ रहे जा रहे हैं और किसी प्रकार की मदद की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। जी, कैमरा विकी के साथ में राहुल साहू, बंसल न्यूज, बेमेतरा, छत्तीसगढ़। तो देखिए बेमेतरा की तस्वीर आपने देखी और आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की हालत यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में क्या स्थिति है वो भी जान लेते हैं। हमारे साथ में बिलासपुर से अमन पांडे, तो वहीं जगदलपुर से रजत वाजपेयी जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रुक करूंगी रजत आपका कि वहाँ पर क्या स्थिति है जगदलपुर में। अगर हम बात करें तो देखिए जगदलपुर के आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो कई ग्रामीण क्षेत्र है जो कि टापू में तब्दील हो गए हैं। वहाँ पर राहत कार्य किस प्रकार से पहुँचाया जा रहा है और उसके साथ ही साथ मौसम विभाग ने किस प्रकार से यहाँ पर अलर्ट जारी किया है। देखिए अनुपमा जी, मौसम विभाग ने हैवी रेन का अलर्ट दिया है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं इंद्रावती का ये तट है और इंद्रावती में लगातार जो वाटर लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। उड़ीसा जहां से ये नदी उद्गमित है वहां भी काफी तेज बारिश हो रही है और यही वजह है कि इंद्रावती का जल स्तर जो है लगभग खतरे के निशान के आसपास है। बिल्कुल रजत, तो तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि जो नदियां हैं वो किस प्रकार से उफान पर है और उसके साथ ही साथ अलग अलग तस्वीरें भी देखने को मिल रही है बारिश की वजह से। ठीक है, मैं अमन का रुख कर लेती हूँ, बिलासपुर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमन, अगर बिलासपुर की बात कर ली जाए तो वहां पर किस प्रकार का मंजर देखने को मिल रहा है, बताएं। देखिए बिलासपुर में जो है बारिश का जो खौफनाक मंजर जो हम बाकी शहरों से देख रहे हैं उस तरह से बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर बीती रात तेज बारिश हुई थी और उसके बाद दोपहर तक बारिश होती रही, लेकिन उसके बाद से फिर से एक बार सूखा जो है वो देखने को मिल रहा है। आप मेरे पीछे नदी भी देख सकते हैं जिसमें जल स्तर बिल्कुल भी बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो सामान्य जल स्तर है बरसात के मौसम में जैसा होता है उसी तरह से दिखाई पड़ रहा है। और इसके अलावा कुछ क्षेत्र ऐसे जरूर है जहाँ पर जो जल भराव की स्थिति है वो देखने को मिली, लेकिन वो अधिकांश ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो पट्टा में लोग रहते हैं, जो कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जाए कि कब्जे में लोग रहते हैं, तो उस स्थान पर ऑलरेडी जो जगह है वो इस तरह से है कि वहाँ पर डुबान क्षेत्र है, रेलवे के आसपास का एरिया। तो कुछ लोगों के घरों में पानी घुसा जरूर, लेकिन उसमें जो प्रशासन है उसने सभी तरह के जो एहतियात है वो बरते और पंप के द्वारा जो है उसको खाली करा लिया है। अब उसमें जो है लोग जो है उनको परेशानी हो जरूर रही है, लेकिन उनमें से जी बिल्कुल अमन, तो यानी कि बिलासपुर में उस प्रकार का माहौल नहीं देखने को मिल रहा है जैसे कि बाकी जगह पर जिस प्रकार से बारिश की वजह से कहर देखने को मिल रहा है। लौटूंगी आपके पास में, रजत का एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। रजत, जिस प्रकार से आप तस्वीरें दिखा रहे थे एक बार वो दिखाए, वहां की स्थिति भी बताएं। जी अनुपमा जी, जैसा मैं आपको बता रहा था कि इंद्रावती नदी का ये तट है और बड़े हिस्से से होते हुई बस्तर से जब ये बीजापुर जिले में दाखिल होती है तो काफी रौद्र रूप ले लेती है। दरअसल यह नदी जो है वो अबूझमाड़ के जंगलों से होती हुई जाती है, जहाँ कई और जो है वो छोटे छोटे नाले इसमें मिलते हैं। और अब की अगर बात करें तो पिछले 8 दिनों से बस्तर में लगातार अनवरत बारिश हो रही है और सूर्यदेव के एक भी बार दर्शन नहीं हुए हैं। रुक रुक कर हो रही है बारिश, लेकिन ड्रिजलिंग की जैसी स्थिति बनी हुई है और यदि आप घर से रेनकोट या छाता लेकर नहीं निकलते तो आपका भीगना निश्चित है। बीजापुर जिले को तेलंगाना से जोड़ने वाली जो सड़क है वो पूरी तरीके से जो है वो जलमग्न हो चुकी है और जलमग्न होने के साथ उस पर आप देख सकते हैं जो विजुअल्स में कि उस पर बोट चल रही है। ये पहला नेशनल हाईवे होगा जिस पर लोग जो है वो बोट से आना जाना कर रहे हैं। सुकमा जहां से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जुड़ता है वहां की भी कमोबेश यही स्थिति है। चट्टी एक गांव है आंध्र प्रदेश का जहां सड़क से लगभग 4 फीट ऊपर पानी भरा हुआ है। दोनों तरफ से ट्रैफिक रोका गया है और ये स्थिति पिछले 3 दिनों से वहां कायम है।
8 दिनों की अगर बात करें तो 600 mm से ज्यादा बारिश हुई है और मौसम विभाग का जो अलर्ट है हेवी रेनफॉल का वो लोगों को डरा रहा है, क्योंकि बारिश जरूरी भी है, लेकिन जिस तरीके से जल प्रलय जैसी स्थिति बनी है बस्तर में, निचले इलाके जो है बिल्कुल रजत, जब भी अलर्ट जारी किया जाता है तो कहीं ना कहीं एक भय भी देखने को मिलता है लोगों में। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया रजत और अमन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं दंतेवाड़ा का कि वहां पर बारिश को लेकर क्या हाल देखने को मिल रहा है, जरा उसका अपडेट भी हम आप तक पहुंचा देते हैं। 10 दिनों से दंतेवाड़ा में झमाझम बारिश का दौर जारी है। बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। गांव के ही फंसे 3000 से ज्यादा परेशानी यहां पर झेलनी पड़ रही है। दरअसल आपको बता दें कि बारिश की वजह से मलगेर नाला उफान पर है, जिसकी वजह से गांव के ही 3000 से ज्यादा ग्रामीण फंस चुके हैं। अब इन्हें बाहर निकालने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो दंतेवाड़ा में पिछले 10 दिनों से बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है और इस भीषण बारिश की वजह से ही जो तमाम ग्रामीण हैं वो अब फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गए हैं और हम अब पूरे नदी नाला उफान पर हैं। हम आपको आज ऐसे ही एक संवेदनशील इलाके में, नक्सल प्रभावित इलाका है, उस क्षेत्र में लेकर आए हैं। यहाँ पर बहने वाला नाला मलगेर नाला, हम आपको बता दें, किरंदुल से निकला है और ये नाला बारिश के दिनों में पूरी तरह से अपने स्वभाव पर होता है। काफ़ी नाला जो है बहुत बड़ा नाला है, बहुत बड़ा पार्ट है इसका यहाँ पर और लगातार यह बहते रहता है और इस समय नाला जो है पूरी अपनी वेग पर है, पूरी तरह से भरा हुआ नाला है। और इसके उस पार हम आपको बता दें 2 गांव पड़ते हैं, एक बुरगुम पड़ता है, रेवाली पंचायत पड़ता है और वहाँ की जनसंख्या लगभग 4000 की जनसंख्या है, जो कि बारिश में पूरी तरह से टापू में तब्दील हो जाता है। और वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही आवश्यक अगर सामग्री की जरूरत होगी तो इस नदी को जान जोखिम में डालकर पार करते हैं। आज ऐसा ही हम आपको नज़ारा दिखाने के लिए यहाँ लाए हैं कि किस तरह से लोग जो हैं, आज साप्ताहिक बाजार था, पालनार का साप्ताहिक बाजार था, वहाँ पर अपने ज़रूरतों के चीज़ को पूरी करने के लिए यहाँ पर लोग अपने जान जोखिम में डालकर बाजार के लिए जा रहे थे और उन्हीं लोगों से हम बातचीत करते हैं कि आखिर बरसात में ऐसा क्या है। तमाम तस्वीरें अलग अलग हमने आपको दिखाई। ऐसे में बंसल न्यूज़ आपको आगाह करता है कि बारिश के समय ज़रूरी हो तभी बाहर निकले। अगर आपके क्षेत्र में भी हाई अलर्ट जारी किया है तो ऐसे में अपने आप को, अपने परिजनों को सुरक्षित भी रखें। तो देखिए, बारिश के साथ ही साथ जब बारिश आती है तो कई सारी बीमारियां भी लेकर आती है। ऐसे में पानी में ना भीगे। जब बारिश का पानी हो तो मेरी तरह छाता लेकर ही बाहर निकले या रेनकोट का यूज़ करें, जिससे आप जो तमाम बीमारियां हैं उससे भी बच सकते हैं।